एक क्लास 7 का 19.1 प्रश्नावली है। पहला और दूसरा में बहुत सारा प्रश्न है, जिसका एक एक प्रश्न को हम लोग हल करना सीखेंगे, फिर अगले प्रश्न को हल करना है। बड़ा ही आसान है। सिर्फ फार्मूला लगा देना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसको गुना करेंगे, गुना करने के बाद 432 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। इसी तरह प्रश्न नंबर दूसरा का पहला क्वेश्चन हल करना है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर, दोनों में से कोई फार्मूला को याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। ये जो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये भुजा है। चलिए इसको भुजा को भुजा से ही गुना कर देना, आपस में गुना हो जाएगा। गुना करने के बाद 196 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल हमारा निकल गया है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल 456 मीटर स्क्वायर तथा लंबाई 38 सेंटीमीटर हो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 456 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 456 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ होना चाहिए था। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, ये किताब में शायद मिस्टेक है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। हम लोग इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। निकालना है चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्षेत्रफल बटे लंबाई। ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 456 और लंबाई दिया हुआ है 38। इसको हम लोग काट सकते हैं। तो 19 से 38, 2 दूनी 4, 15, 2 दूनी 4, 1 2 16 से काट सकते हैं। 19 से काट सकते हैं इसको, 19 1 19, 3 बचा और 8 होता 19 दूनी 38, डायरेक्ट कट गया। ये 12 सेंटीमीटर हमारा आयत की चौड़ाई निकला। ठीक है, बाकी प्रश्न को इसी तरह हम लोग हल कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। ये देखिए वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसका भी एक प्रश्न हल करेंगे हम लोग। चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। देखिए जो चीज़ प्रश्न में दिया हुआ है उसी को फार्मूला में हम लिख देंगे। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 81 सेंटीमीटर, उसी का फार्मूला ही लिख दिए डायरेक्ट। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है उसको जब 81 लिखे बराबर भुजा स्क्वायर। यहाँ पर हम सिर्फ भुजा लिखे या स्क्वायर हटा दिए, तो उसके बदले में ये 81 मेरा रूट के अंदर आ गया। ठीक है, अब जब 81 रूट में आ गया तो 81 का वर्गमूल 9 होता है, यानी भुजा बराबर 9 निकला, इसलिए भुजा बराबर 9 सेंटीमीटर इसका आंसर। देखिए 5वां नंबर प्रश्न, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि उसकी परिमाप 240 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले इस तरह का प्रश्न में हम अनुपात को ही मान लेंगे। जैसे माना अनुपात बराबर x, तो लंबाई बराबर हो जाएगा 3x और चौड़ाई बराबर हो जाएगा 2x। अब आयत का परिमाप
प्रश्न में दिया हुआ है तो आयत का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई ब्रैकेट के अंदर। अब हम लोग लिख सकते हैं आयत के परिमाप की जगह में 240 लिखे, फिर 2 और लंबाई की जगह में एल की जगह में 3x लिखे प्लस बी की जगह में 2x लिखे, या 240 बराबर 2 गुने 5x हो गया, इसको आपस में जोड़े तो या 240 बराबर 10x हो गया, इसलिए x बराबर 240 बटे 10, 1 शून्य कट गया, बराबर 24 ये हमारा अनुपात निकला। अब यहाँ से हमारा लंबाई निकल जाएगा, जैसे आयत की लंबाई बराबर हो जाएगा 3x, तो 3x है तो 3 गुने x की जगह 24 को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 72 मीटर मेरा लंबाई निकल गया। और चौड़ाई बराबर 2x था तो 2 गुने x की जगह 24 का रख दिए, बराबर 48 मीटर ये हमारा चौड़ाई निकला। अब प्रश्न में कहता है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई फार्मूला होता है, तो लंबाई की जगह में तो 72 और चौड़ाई की जगह में 48 जो मेरा निकला था उसी को बैठा दिए, गुना करने के बाद ये 3456 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर इसका आंसर हुआ। ध्यान रहे क्षेत्रफल जब भी लिखाएगा वर्ग में लिखाएगा, वर्ग मीटर होगा या वर्ग सेंटीमीटर, जो भी जैसा प्रश्न में रहेगा उसके हिसाब से लिखना है।